तो दोस्तों हम आगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन लेके पूरे इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम बताएंगे अच्छे से, एक वीडियो में पूरे मिल जाएगा आप लोग को। तो ध्यान से देखिए, नॉर्मली भाषा सिंपली भाषा में आप लोग को हम समझाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें, जैसे भी हल करके x का मान निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15, इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, ये 3 है ना, 3 से गुना इस दोनों में करिए। 3 से गुना एक बार इसको इससे करिए और एक बार इसके इससे करिए। तो 3 को x से गुना करिएगा तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस से होगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर 15 है तो 15। कोई दिक्कत? अब ये 3x बराबर हो जाएगा 15, और ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब 3x बराबर हो जाएगा, अब 15 और 9 को जोड़ दीजिए तो 15 9 कितना होता है, 24 होता है। अब ये x बराबर हो जाएगा 24, और ये यहाँ पे उठ के बट्टा में आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, गुना रहता है तो बट्टा में आता है 3। 3 से करिए 3 8 24, यानी x का मान आपका आ गया 8। यही आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया, यही आंसर। इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या कि इसके x बट्टे 2 माइनस 7 बराबर 15 है। तो क्या करिए, नॉर्मली x बट्टे 2 को अभी कुछ नहीं करिए, x बट्टे 2 सेम रहना चाहिए। अब बराबर दे दीजिए, ये 15 है तो 15 लिख दीजिए, और ये माइनस है इस साइड ले जाइएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये x बट्टे 2 बराबर इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15 7 कितना होगा, तो 15 7 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब ये बराबर रहता है तो कोना कोनी गुना होता है, x को 1 से गुना करिएगा तो x होगा, और ये 22 को 2 से गुना करिएगा, 22 दूना 44 होगा। यही आपका आंसर कंप्लीटली आ गया है। अब इसी तरह और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। तीसरा यानी दूसरे जैसे सेम टू सेम लग रहा होगा, उसी तरह नॉर्मली सिंपली सॉल्व करिए। -2x बट्टे 7 को अभी कुछ नहीं करिए, बराबर दे दीजिए, ये 8 है, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये -2x बट्टे 7 को अभी भी कुछ नहीं करिएगा, आप घटाइए, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी गुना करिए, 2 को 1 से करिएगा तो -2x हो जाएगा 1 की, और ये 7 को 6 से 7 सके 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये x बराबर हो जाएगा 42, और ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा -2। -2 से इसको काटिएगा ना तो 21 दूना 42 होगा, तो x बराबर हो जाएगा -21 आ जाएगा। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर खत्म। माइनस लगा है, चाहे ऊपर में माइनस लगेगा या नीचे में माइनस में ही लिखाएगा। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, चौथा भी बनाइए नॉर्मली। तो क्या करिएगा, सबसे पहले -3x को एक जगह रखिए, बराबर ये 18 है, और ये प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हुआ, माइनस। यानी प्लस रहता है ना, प्लस बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, इसी अनुसार बनेगा। तो ये यहाँ इसके आगे देखेंगे, पीछे नहीं, इसके आगे प्लस है, प्लस जाए इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये -3x बराबर, अब घटाइए, ये 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 11, और ये बट्टा गुना है तो बट्टा में आएगा 3, अब माइनस में है तो माइनस के साथ लग जाएगा। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 बराबर 40 माइनस 3x। तो ये माइनस में 3x है, इसको इस साइड कर दीजिए, तो ये पहले से 18 है, और ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 40 है तो 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये 3x बराबर लिख दीजिएगा, ये 40, और ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -18। कोई दिक्कत? अब ये 3x बराबर हो जाएगा, अब ये 40 में से 18 को घटा दीजिए, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ये 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, कितना हो गया, 22। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 22, और ये बट्टा में आ जाएगा 3। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर खत्म। अब इसी तरह ये 6वां नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, सेम टू सेम। तो ये -9y को सेम रखिएगा, ये 11 है 11, और ये देखिए इस अंक को उस साइड कर दीजिए, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा।
और यहाँ कुछ नहीं तो 1। आप यहाँ पे भिन्न जोड़ या भिन्न घटो कर दीजिए। तो -9y बराबर हो जाएगा 6 और 1 का लघुत्तम 6 आएगा ना। और ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, 11 छक्के 66 होगा और -25 से का 25। अब ये -9y बराबर हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा और ये 6 में से कितना 2 गया तो 4 बच जाएगा। अब बट्टे में 6 है तो 6। अब क्या हुआ, ये कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9×54y बराबर 41। तो यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा ये 41 और ये गुना में है तो बट्टा में जाएगा 54। अब यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यही आपका आंसर खत्म। तो दोस्तों हम आगे 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दशमलव में है ये क्वेश्चन, देखिए अच्छे से। 2.4 बराबर x बट्टे 2.5 माइनस 1 है। इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करिए कि अंक जो है ना वर्ड उसको एक सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2.4 है और ये माइनस है, इस रहेगा तो +1 हो जाएगा बराबर ये x बट्टे में 2.5 है। कोई दिक्कत। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये एक इसके आगे, ये एक है ना, इसके आगे या पीछे दशमलव नहीं ना लगा है, तो दशमलव नहीं लगा है तो ये पहला 1 और ये दशमलव से पहले वाले में ऐड होगा। तो 2 और 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब दशमलव है तो दशमलव, 4 है तो 4 लिख दीजिए बराबर x बट्टे 2.5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और ये कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी। तो ये x को 1 से गुना करिएगा तो x होगा और इधर करिए यानी 2.5 को गुना करिएगा 3.4 से तो 3.4 ही होगा। आप अगर नॉर्मली आपको दशमलव में गुना करने में दिक्कत होता है तो क्या करिए, दशमलव को हटा दीजिए। तो यहाँ पे दशमलव की जगह पे 1 दे दीजिएगा, 1 अंक है तो 1 0, दशमलव की जगह पे 1 दे दीजिएगा 1 0, कोई दिक्कत। तो x बराबर ये हो जाएगा 25 बट्टे 10 होगा और गुन्ने ये हो जाएगा 34 बट्टे 10 हो जाएगा। तो आप काटिए, यहाँ पे 5 दूना 10 और ये 5 25, ये 5 1 5, 5 दूना 10, कोई दिक्कत। और ये 2 1 2 और 17 दूना 34। तो आप यहाँ पे फाइनली x का मान आपका हो गया 17/2। तो 17/2 नहीं होगा, ये दशमलव में होगा। तो नॉर्मली क्या करिए, 2 से 17 में भाग कर दीजिए तो कितना होगा 2 8 16। तो 7 में से 6 गया तो 1 और ये कट गया। अब दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 लिख सकते हैं, 2 5 10, ये नॉर्मली क्या होगा कट गया। तो इसका फाइनली आंसर आपको होगा 8.5। यही आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया। इसी तरह 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्या है, ये तो नॉर्मली है, आप लोग बना सकते हैं। 3x बराबर दे देंगे 1 और ये प्लस ऐसा रहेगा तो माइनस लग जाएगा 10। ये 3x बराबर यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस घटेगा लेकिन बड़ा अंक देखना माइनस में तो माइनस के साथ लिखना। 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -9 और ये गुना में है तो बट्टे में 3 आ जाएगा। अब काटिए, 3 1 3, 3 3 9, तो x का मान आप लोग को आ जाएगा -3। यही आपका आंसर निकल के आ गया। इसी तरह और है 9वां 10वां, वो भी अभी बताते हैं। तो दोस्तों लास्ट का 9वां नंबर और एक 10वां नंबर बच गया, यही 2 बचा है, ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। तो सबसे पहले इसको देखिए। तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए 2 × x + 11/4 बराबर 13, इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो 2 को अभी कुछ नहीं करिए, इसके नीचे यानी इसके अंदर वाले का काम यानी सॉल्यूशन करिए। तो नीचे में देखिए तो भिन्न जोड़ है, 4 1 का लघुत्तम 4 आएगा, ये कोना कोनी गुना होगा। ये 4 को x से गुना करिएगा तो 4x हो जाएगा, अब प्लस 11 को 1 से गुना करिए तो 11 हो जाएगा बराबर 13। अब यहाँ पे देखिए ये कोना कोनी हो गया, तो इसको चाहिए तो आप लोग काट भी सकते हैं, काट सकते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4। तो फाइनली बचा क्या, 4x + 11 और बट्टे में 2 बराबर 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अपनी नॉर्मली कोना कोनी गुना कर दीजिए। 4x को 1 से गुना करिएगा 4x, 11 को 1 से गुना करिए 11 और ये 13 दूना कितना हो जाएगा 26। अब ये 4x बराबर हो जाएगा ये 26, ये प्लस इस रहेगा तो -11 हो जाएगा। अब ये 4x बराबर, अब घटा दीजिए, 26 में से 11 को घटाइए तो कितना, 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1। अब ये x बराबर हो जाएगा 15/4।
यही आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह 10वां नंबर क्वेश्चन भी है। 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें भी वही काम, यानी x/3 प्लस इंटू दिया है -4/3 बराबर 3/7 लाना है। तो इसमें क्या करिए, x/3 को रहने दीजिए, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 14/3 हो जाएगा। अब बराबर 3/7 है तो 7 लिख दीजिए। अब नॉर्मली इस दोनों का भिन्न घटो कर दीजिए। 3 का लघुत्तम 3 आएगा ना, 3 तो x का x माइनस 3 का 3 तो 14 का 14 बराबर ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, कोना कोनी गुना करिए। तो 7 को x से गुना करिएगा तो 7x हो जाएगा, और माइनस 14 को 7 से गुना करिए 14 सत्ते 98 हो जाएगा। अब बराबर ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये 7x बराबर हो जाएगा 9, और ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 98। अब ये 7x इस दोनों को जोड़िएगा तो 9 9 7 17 का 7 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 107 हो जाएगा। और ये x बराबर हो जाएगा 107, और ये बट्टा में 7 आ जाएगा। यही फाइनली आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है कि आप लोग के पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले चैप्टर, अगले एक्सरसाइज की ओर। तब तक के लिए बने रहिए।